तो जोसेफ जी, इस बात का हमें कैसे पता चलता है कि कोई हमें धोखा दे रहा है? कि अगर ब्रेकअप होने के बाद वे दोनों एक दोस्त की तरह रह सकते हैं। जब वो चली जाती है या आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाता है, तो क्या अपनी एक्स का उसका इंस्टाग्राम में प्रोफाइल देखते रहना, फेसबुक में प्रोफाइल देखते रहना, यूट्यूब में उसका चैनल देखते रहना, ये सही है या फिर उसको सीधा ब्लॉक कर देना चाहिए? मुझे तो लगता है कि ये प्यार था, अब आदत बन गया है। ये प्यार है या हम कह सकते हैं इमोशनल ब्लैकमेल। रिश्ते आसान नहीं होते और यही रिश्ते यदि अच्छे से निभाएंगे तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। अक्सर प्यार, धोखा और अक्सर ब्रेकअप हम देखते हैं। तो जोसेफ जी, इस बात का हमें कैसे पता चलता है कि कोई हमें धोखा दे रहा है? क्या इसका कोई रेड फ्लैग होता है? देखिए, शुरू शुरू में तो कभी भी किसी को पता तो नहीं चलता है प्यार में कि कोई धोखा दे रहा है, क्योंकि एक दूसरे से अगर इन दोनों ने प्यार किया है तो ऑब्वियसली ये बात है कि दोनों का एक दूसरे पर भरोसा है। सही बात है। और एक इंसान जब धोखा देने लगता है, चीटिंग करने लगता है, तो बता के तो नहीं करेगा, नहीं करेगा, वो छुप छुप के करता है। इसका मतलब उसको समझना बहुत दिक्कत है और मुश्किल भी है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत दिनों के बाद 3 साल 4 साल धोखा देते रहा, लास्ट में पता चलता है। कभी कभी 10 साल भी हो जाता है तब जाके पता चलता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ही दिन में पता चलता है। लेकिन इसका मतलब निश्चित है कि यदि डिस्टेंस ज़्यादा होते जाएगा तब हम पता कर सकते हैं। हाँ, कि पता तो चलेगा, उसका बहुत सारा साइन भी है, लेकिन मैं समय बता रहा था कि इतना इतना में पता चलता है। लेकिन उसमें भी ये है कि जो चीटिंग कर रहा है, जो चोर है, वो कितना शातिर चोर है, हाँ, उस पर डिपेंड करता है। कभी कभी कोई चोरी करने नहीं जानते हैं, छोटा सा भी मिस्टेक कर देते हैं, तुरंत पता चलता है, तुरंत पता चलेगा। और कोई इतना शातिर होते हैं ना, इतना जगह मुंह मार के आएंगे लेकिन आपको भनक तक नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं ऐसे पता भी चलेगा। है। तो साइन तो देखिए लोग किस तरह से चीटिंग करता है। कोई ऐसा होता है कि मोबाइल को आपको छूने नहीं देंगे, सही बात है। मोबाइल कभी भी छूने नहीं देंगे, कॉल भी आएगा तो इस तरह से करेंगे, है कि नहीं? स्क्रीन को इस तरह से कभी नहीं रखेंगे, सारा चीज छुपाने का प्रयास करेंगे। इस तरह से स्क्रीन कभी नहीं रखेंगे, वो इसी तरह से रखेंगे। जबकि पहले जब थे कि किसी चीज को आप छुपाते नहीं थे, सारा चीज शेयर करते थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आप छुपाने पड़ रहा है? हाँ, चैटिंग में भी आपको इस तरह इधर करके, मतलब आपके तरफ ऐसे नहीं, बिंदास बात कर ऐसे नहीं, ऐसे करके कॉल आ गया था, ऐसे करके आपको देखेंगे, पता चलता है। ये तो फोन का बात हो गया। और इसी बात में भी उसको यदि पूछेंगे कि आप इस तरह क्यों कर रहे हैं, तो नाराज हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी। हाँ, गुस्सा होना तय है, क्योंकि वो बोला कि पर्सनल स्पेस है मेरा, हाँ प्राइवेट अपना कुछ तो चीज़ होता है। बिना मतलब का हाँ, झगड़ा शुरू हो जाएगा। फिर बहाने बनाने लगाना ना, कोई बहाने बनाने लगते हैं, मिलने से इनकार करने लगते हैं, है कि नहीं? किसी और से ज़्यादा लगाव हो जाता तो मिलने से तो ऑब्वियसली इनकार करेगा, क्योंकि उसको कहीं और अच्छा लगने लगा तुमसे ज़्यादा, इसलिए वो आपसे मिलने को इनकार करेगा। फिर दोस्तों के पास वो ऑब्वियसली झूठ बोलेगा ही, कुछ और बहाना से वो कहीं और गया है, वो उसको कुछ और बोल के जाएगा, ताकि वो आपको बता सके कि वो फलना ये बात है, वो बात है। ऐसे जिस तरह हम बात कर रहे थे इमोशनल चीटिंग, है ना, तो इसी तरह से आपके साथ इमोशनल चीटिंग होगी, आपको भनक नहीं लगेगा। और कोई देखिए, कोई दूर भी होना चाहता है ना, तो भी वो धोखा देता है। नॉर्मली तो अच्छे से तो कभी ब्रेकअप होता नहीं है, कभी नहीं होगा। ये तो अच्छे से चलो हम लोग बहुत रिश्तेदारी हो गया है, अभी यहाँ से हम लोग ख़त्म करते हैं, तुम उधर जाओ हम इधर जाते हैं, अच्छा से कभी भी नहीं होगा। क्योंकि अच्छा, सब कुछ अच्छा रहेगा तो प्यार तो चलते रहेगा ना, शादी तक पहुँच जाएगा। अगर किसी को दूर होना होगा तब वो ब्रेकअप करना सोचता है, या फिर वो किसी और से चीटिंग करने लगता है कि नहीं? सही बात है। तो इसका मतलब निश्चित है कि दूरी बनाना, दूरी ज़्यादा होना, या फिर किसी चीज़ को छुपाना, कम बातें करना, और मतलब इग्नोर करना, ये हम कह सकते हैं। इस तरफ से ये एक संकेत है कि धीरे धीरे कुछ तो हो रहा है, बदलाव आप पता चल जाएगा, बदलाव कुछ ना कुछ, बहुत बदलाव आएगा। समय पर कॉल नहीं उठाना, हमेशा वेटिंग रहना, ये तो नॉर्मल सी बात है, निश्चित है। और ऐसा करते करते धीरे धीरे किसी ना किसी दिन उसको पता चल जाता है,
और लास्ट में वही होता है जो नहीं होना था, नहीं होना था। वही हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, वे लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो जब ब्रेकअप होती है तो क्या लगता है आपको कि अगर ब्रेकअप होने के बाद वे दोनों एक दोस्त की तरह रह सकते हैं, दोस्त बन करके? नहीं, दोस्त तो एक तरफ से कहें तो बन सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि वाकई में आप दोनों सच में ब्रेकअप हो गया है। ये कंफर्म ये होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए, तभी जाके आप दोस्ती बना सकते हैं, दोस्त बन सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे होगा कि वो जो प्यार था वो प्यार ख़त्म नहीं हुआ है और दोनों में से किसी एक के दिल में इस तरह का प्यार का फीलिंग है, तो निश्चित है वो अच्छा नहीं है और वो तुमको दर्द देगा। साथ में रहना तुमको दर्द देगा, क्योंकि देखिए ब्रेकअप तो दोनों तरफ से कभी नहीं होता है ना, कभी नहीं होता है। एक गलती करता है, उसके बाद वो एक को छोड़ देता है, एक के पास प्यार रहता है, उसको मनाने की कोशिश करता है, एक भाग जाता है, एक भाग जाता है। ऑब्वियसली इसके पास प्यार है, इस एक के पास नहीं है, तो जिसके पास नहीं उसको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो उसको अभी तक प्यार करता है उसको तो दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। जो उसको चाहता था कि किसी भी हाल में हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको तो दर्द है। दर्द है। ये तो ठीक है आपका जो बाद में जो आप रिलेशनशिप में आएंगे उसमें इफेक्ट करेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका प्यार पहले था, आप उसके साथ दोस्त हैं अभी, और उसके साथ कितना सारा पल आप गुजारे होंगे, और जो नया वाला आपका बॉयफ्रेंड है, नई वाले आपकी जो गर्लफ्रेंड है, उसको आप उसके साथ कंपैरिजन करने लगेंगे। कंपैरिजन, सही बात है। कंपेयर करने लगेंगे, तुम तो हमको ऐसा करता था लेकिन वो तो ऐसा नहीं करता है कि नहीं, तुम तो मुझे ऐसे करती थी, ये गिफ्ट देती थी, वो नई वाली नहीं करती है। एज ए दोस्त हो लेकिन तुम उसको उसके साथ कंपेयर कर रहे हो, और जिस दिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड को, तुम्हारा बॉयफ्रेंड को पता चलेगा कि वो एक्स के साथ मिल रहा है, तुम कितनों समझाओ उसको कि नहीं आजकल ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं, नहीं मानेगा, आपका रिश्ता टूट सकता है, नया वाला भी टूटेगा, ये निश्चित ही है। किसको बर्दाश्त होगा भाई एक्स के पास जाना, किसको बर्दाश्त होगा? ना मुझे, ना तुम्हें, ना किसी और को बर्दाश्त होगा। नहीं हो सकता कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारा बॉयफ्रेंड अपनी एक्स से बार बार मिले, उसके साथ संपर्क में रहे, बर्दाश्त ही नहीं होगा। और बीच में कहे कि अभी हम दोनों के बीच इस तरह का नहीं है, दोस्त हैं, कभी नहीं, कभी ये कभी नहीं हो सकता है ऐसा। इसका मतलब वो लोग दोस्त बन के नहीं रह सकते हैं, लेकिन नहीं रहना चाहिए। दुख लगता है, भले ही आप उसका बॉयफ्रेंड नहीं बोलेगा कि ठीक है कोई बात नहीं, मिल सकते हो, अभी तो नहीं है तुम दोनों के बीच में, अंडरस्टैंडिंग वाला होगा, लेकिन उसको दिल में चोट जरूर लगेगा नहीं। जैसे ही वह उसके दोस्त से मिलने जाएगा, मतलब एक्स से, तो इसको इतना बेचैनी रहेगा ना, पता नहीं कहाँ है, नहीं है, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, इतना टेंशन में रहेगा। तो प्यार से तो भेज देगा, ठीक है जा मिल गया, लेकिन नहीं, वो शांति नहीं है। एक न एक दिन तो फिर कुछ अलग ही लगेगा, ये तो निश्चित ही है। हो सकता है उसके पास बड़ा झगड़ा भी हो सकता है तब। तो इसीलिए मतलब प्यार करने के बाद और ब्रेकअप होने के बाद दोस्त की तरह रहना ये उचित नहीं होगा, जहाँ तक उचित तो नहीं है, क्योंकि एक तो दोनों का बीच दर्द तो है ही, दर्द बशर्ते आप दूसरों को भी दर्द देंगे, तो इसीलिए बेटर होगा अलग अलग रहने से। क्योंकि आप किसी से फिर बाद में प्यार करेंगे, किसी से शादी करेंगे, तो उसके साथ आपका रिश्ता खराब हो जाएगा ना, वो सच्चा वाला रिश्ता आप नहीं बना पा रहे हैं। अगर छुप छुप के भी दोस्त बन रहे हैं ना, तो आप उसको चीटिंग कर रहे हैं। अपने पति से छुप के किसी से मिलना मतलब चीटिंग, क्या? सही बात है, और ये चीटिंग तो हम जानते हैं अच्छी बात नहीं है। चीटिंग बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और देखिए आप दोनों पहले से जानते थे ना, मतलब सब कुछ जो भी होता था दोनों के बीच, सब तो बहुत फ्रीली होता था, लेकिन आपको क्या लगता है कि मतलब वो चीज़ भूल करके अभी अब उससे कुछ अलग करेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है। कभी ना कभी कुछ अलग टाइप का बात तो होगा ही, कुछ व्यवहार थोड़ा अजीब तो रहेगा ही, ये तो निश्चित जरूर रहेगा। इसीलिए अच्छा नहीं रहेगा। आदत है ना, एक्स के साथ तुम्हारा क्या क्या आदत हो रहेगा, तुम उसको कैसे भूल सकते हो? आते ही हक करना, आते ही हाथ लगाना यहाँ मारना, वहाँ मारना,
बाइक में घूमना, कुछ अजीब का बात तब करना। अब तुम लोगों के बीच में अजीब तो नहीं लगेगा, क्योंकि तुम लोग तो हम लोग तो ऐसे ही है पहले से थे। और ये बात तुम लोग भूल जाओगे कि हम लोग अभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है नहीं है, हम लोग दोस्त हैं। और कभी कभी इसमें मेरी अलग गर्लफ्रेंड है, उसका अलग बॉयफ्रेंड है, ये भूल जाओगे तुम लोग आवेश आवेश में। ऐसे हो सकता है। इसीलिए मेरे अनुसार दोस्त बना रहना तो शायद उतना सही है, शायद मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ ऐसे तो। नहीं, हर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, क्यों ना लड़का हो क्यों ना लड़की हो, हर कोई नहीं चाहेगा इस तरह का। लेकिन जोसेफ जी, यहाँ पर एक चीज़ आता है, हम ब्रेकअप तो हो जाते हैं, ब्रेकअप होने के बाद हम दोस्त भी नहीं बन सकते हैं, और अक्सर मतलब नहीं भी रहना चाहिए। लेकिन इस बात का है कि ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप होने के बाद इसमें से मतलब जो ब्रेकअप दिया उसको ज़्यादा दर्द लगेगा या फिर जिसको मिला, इनमें से किसको ज़्यादा दर्द होता है? ये तो साफ सी बात है, जाहिर सी बात है कि जिसको धोखा दिया गया उसको ज़्यादा दुख लगेगा, क्योंकि जिसने धोखा दिया वो तो पहले से ही माइंडसेट उसका बन गया है कि मैं तो धोखा दे रहा हूँ या मैं धोखा दे रही हूँ, या किसी और के साथ अगर वो रिलेशनशिप में है, चुप चुप के भी था, तो उसको उधर से सहारा मिल रहा है ऑलरेडी। और बेचारा जो धोखा खा रहा है या खा रही है उसको तो कुछ नहीं पता है ना, नहीं पता है, और वो रेडी भी नहीं है कि मुझे इस वक्त धोखा मिल सकता है। और ये पूरी तरह से रेडी हो रहा है, मेंटली रेडी हो रहा है, किसी न किसी दिन इसको पता चलेगा हम लोग का ब्रेकअप हो जाएगा, रेडी है। क्योंकि ये धोखा ब्रेकअप होना तो एक्सीडेंट तो नहीं है, नहीं है, धीरे धीरे से ही होता है, धीरे धीरे से ही होता है। जिस तरह से प्यार होता है धीरे धीरे से, उसी तरह ये ब्रेकअप का भी सीन जो होता है धीरे धीरे होता है, ये निश्चित है। और जो धोखा देने वाला है उसको ज़्यादा दुख नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि जब वो कोई चीज़ आपके पास रहता है तो आप उसका कदर नहीं करते हैं, जब वो दूर जाने लगता है तब अब उसका याद आने लगेगा, उसका कदर आपको महसूस होगा कि वो क्या था मेरे पास, जो था वो हीरा था, ऐसे मतलब लगेगा। धोखा के दिन ऐसे भी होगा कि वो रोएगा जरूर, और तुम भी रोएगा, लेकिन फर्क ये हो जाएगा वो सिर्फ रोएगा, लेकिन जो धोखा जिसको मिला है वो दिल से रोएगा। और जो दे रहा है कुछ क्षण के लिए दिल से भी रो सकता है, क्योंकि उसको महसूस हो जाएगा कि ये जो था मेरे पास उसके जैसा इस दुनिया में कोई और चीज़ नहीं बना है, कोई आदमी इसके जैसा नहीं बना है, उसको महसूस होगा। लेकिन फिर भी वो संभल जाएगा तुरंत, क्योंकि उसका तो ऑलरेडी रखा हुआ है एक तो, इसीलिए वो संभल जाएगा। तो बात यही है कि जो धोखा देता है उसको कम दुख होता है, और जो धोखा खाता है उसको ज़्यादा दुख होता है। लेकिन हाँ, ये बात भी है, जो धोखा देता है ना, कभी कभी अनजाने में भी कोई धोखा दे देता है, बिना मतलब का, अनजाने में, मतलब उसको भी पता नहीं चलता कि हम धोखा दे रहे हैं या इस वजह से मेरा रिश्ता टूट सकता है। अगला इंसान को लगेगा कि तुमने मुझे धोखा दिया, वो बोलेगा कि धोखा, चीटिंग कोई एक्सीडेंट नहीं है, प्लानिंग है। सही बात है, प्लानिंग है, एक्सीडेंट नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो रिश्ता जो है ना, किसके साथ रहना चाहता है, वो जो है पहले उसके साथ ही, और जो बाद में है पता नहीं कैसे हुआ नहीं हुआ उसको भी खुद नहीं पता है, उसको भी खुद पता नहीं रहता, वो एक्सीडेंटली उधर मिला होगा, लेकिन रहना इसी के साथ है। उस समय इसको भी दुख होगा, उसको भी दुख होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे से बोल नहीं पाएंगे, सिर्फ इतना बोलेंगे कि नहीं रहना है, साथ में नहीं रहना है, तुमने मुझे धोखा दिया। तरह तरह का बात होगी, ऐसे थे वैसे थे, सॉरी, मुझे माफ कर क्या दीजिए। कर सकते हैं, अब अलग रहना ही पड़ेगा अपनी भलाई के लिए, हम दोनों की भलाई के लिए, इस तरह का बात होगी। और ऐसा भी बात नहीं है कि ये जो उसके पास है गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, उसके जाने से उसको दुख नहीं लगता, उसको वो है इसीलिए वो बिंदास था। अगर जब वही चीज़ तुम्हारा नहीं रहेगा ना, तब तुमको लगेगा कि हाँ मैंने क्या खोया है, और जब उस इंसान को किसी और के साथ देखोगे तो और ज़्यादा दुख लगेगा। ये तो निश्चित है जोसेफ, जिस तरह से किसी भी चीज़ ना, मतलब अपने पास रहने से सब कुछ मतलब अच्छा लगेगा, लेकिन वही चीज़ जब दूर चला जाएगा ना, तो तब तो लगेगा ही कुछ। तो ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है कभी कभी किसी को, जैसे कि ये तो मेरे साथ है, ये है, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगी, ये तो है, ये है मेरा, कुछ नहीं हो सकता हम लोग का रिश्ता। ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, नहीं मतलब नहीं, मेरी वाली अलग है, मेरा वाला अलग है। लेकिन जिस दिन टूट जाएगा ना, वो जो कहावत है मेरी वाली अलग है,
मेरा वाला अलग है, वो भी गलत साबित हो जाएगा। इसीलिए अपने रिश्ते पर उतना भी भरोसा नहीं करना चाहिए आंख मूंद करके कि मेरी वाली अलग है। क्योंकि हर किसी के दिल की बात को तो आप रीड नहीं कर सकते हैं, नहीं कर दिल का सकते हैं, और उन लोगों का बॉन्डिंग किस प्रकार से है वो भी आप नहीं जांच सकते हैं। किस प्रकार का वो लोग प्यार करते हैं, किस तरह से उन लोग का बॉन्डिंग है, ये आप नहीं जान सकते हैं ना। इसीलिए वजह जो भी है उन लोग के बीच में दूर होना, पास रहना या फिर धोखा देना, वो वही लोग जानते हैं। और वे लोग साफ साफ भी नहीं बताएंगे उसने धोखा दिया, इसने धोखा दिया है कि नहीं। इसका मतलब निश्चित है यहाँ पर, मतलब ब्रेकअप होने के बाद धोखा देने वाला और धोखा मिलने वाला दोनों को दर्द होगा, मिलेगा ही। हाँ, लेकिन डिपेंड करता है वो किस प्रकार का धोखा है। धोखा भी कई प्रकार का होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी क्या बहुत होता है कि पर्सनल वाली साथ में रहेगी, उसके साथ मेरा रिश्ता तो है, अभी मैं दुनियादारी एंजॉय कर लेता हूँ, है ना, मेरा तो ऑलरेडी है, रखा हुआ है, और वो सिर्फ इधर उधर सिर्फ एंजॉय करने के लिए, दुनियादारी देखने के लिए वो गया हुआ था। जब वापस घर लौटा तो उसको नहीं पाएगा वो, तब दुख नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? तब कोई शादीशुदा आदमी वैसे करता है ना, घर में पत्नी के होते हुए भी इधर उधर उसका रिलेशनशिप रहता है, और इसका मतलब ये नहीं कि वो पत्नी से प्यार नहीं करता है, बहुत प्यार करता है, उसी के साथ रहना चाहता है। लेकिन अगर उसकी पत्नी को पता चलेगा कि मेरा पति का गर्लफ्रेंड वहाँ पर है, जब ये छोड़ के चला जाएगी तो लड़का नहीं रोएगा? जरूर रोएगा, निश्चित है, ये तो होगा। लेकिन धोखा उसी ने दिया, लेकिन वही ज़्यादा रोएगा है कि नहीं? वो दो बात पे रोएगा। एक बात तो मैंने ऐसा क्यों किया, दूसरी बात पे रोएगा कि तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रही हो। मतलब रोना ही रोना होते रहेगा, वो दो गलती पे रोएगा। तो नहीं कह सकते हैं कि धोखा देने वाला कम रोएगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो भी रोएगा, बहुत रोएगा। लेकिन जोसेफ जी, एक चीज़ है, हमें मतलब कब समझ में आता है कि अब प्यार नहीं चलेगा, अब प्यार नहीं टिक सकता, अब प्यार टूट रहा है? कब समझ में आता है ये चीज़? देखिए, धोखा तो हर किसी प्यार में, हर प्रकार का प्यार में मिलता ही है, कभी ना कभी छोटी छोटी चीज़। जरूरी नहीं कि तीसरे इंसान का अंदर आना ही धोखा है। धोखा कई प्रकार का है, हम बात कर चुके हैं उसके विषय में, बहुत सारा वजह हो सकता है। हाँ, तो कई बार कई सारी गलतियों को माफ़ किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसा गलतियाँ होती है जिसको माफ़ नहीं किया जा सकता है। और वो तो ठीक है, उस गलती को, मतलब प्यार ऐसा चीज़ है ना, प्यार अंधा होता है। अगला इंसान कुछ भी करे यार, उसके साथ अगर रहने का कोई इंसान ठान लिया है ना, कितना बड़ा गलती कर दे, क्यों ना मर्डर करके आए वो किसी का, लेकिन उसका हर गलती माफ़ हो सकता है प्यार के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसी गलती को बार बार अगर कोई इंसान दोहराता है, ये तो निश्चित है, और एक इंसान से माफ़ करते ही जाता है, तो एक ना एक दिन उसको रियलाइज़ होगा कि नहीं, यहाँ रुकना चाहिए। बार बार एक ही गलती को रिपीट करते जाना, ये वजह हो सकता है, या ये एहसास दिला सकता है अगला इंसान को जो माफ़ कर रहा है कि अब शायद मैं उसके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि इतना बार मैंने उसको धोखा माफ़ किया है। तब एहसास होता है मेरे ख्याल से। नहीं, और हर किसी का दिल उतना बड़ा थोड़े रहता है कि आपको सारा चीज आपका माफ कर देगा। आप गलती करते जाए, माफ करते जाएगा। जरूरी थोड़े है कि आप अकेले हैं इस दुनिया में ये भी बात है ना। सवाल आता है उसके मन में, तरह तरह का सवाल आएगा उसके मन में, पैदा होगा, जरूरी थोड़े है। इस स्थिति में क्या होता है कि देखिए, धोखा किसी और ने दिया, ठीक है, आप बार बार गलती कर रहे हैं, लेकिन छोड़ के कोई और चला गया, वो तुमको छोड़ के चली गई, है कि नहीं? तुमको छोड़ के जाना चाहिए, तुम धोखा दे रहे हैं ना, तो उसको छोड़ के चले जाओ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो तंग आके तुमको छोड़ के चली गई। अब कौन रोएगा? तकलीफ दोनों को लगेगा भाई। ये तो नहीं चाहता ना, गलती कर रहा था, बोले बस चाह रहा था कि मेरा गलती माफ़ हो जाए, और वो छोड़ के तंग आके चली गई। इसका मतलब ये नहीं कि उसको दुख नहीं है, उतना दिन माफ़ हुआ तुम्हारा गलती किस वजह से? सिर्फ इसी वजह से ना कि उसको तुम्हारे साथ रहना है,
लेकिन अब उसको पता चल गया कि अब बस हो गया, अब रिश्ता नहीं चलेगा। तो जब वो चली जाती है या आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाता है, तो क्या अपनी एक्स का उसका इंस्टाग्राम में प्रोफाइल देखते रहना, फेसबुक में प्रोफाइल देखते रहना, यूट्यूब में उसका चैनल देखते रहना, ये सही है या फिर उसको सीधा ब्लॉक कर देना चाहिए? नहीं, वास्तव में इसको ब्लॉक कर देना चाहिए, उसका देखना भी नहीं चाहिए। इस बात पे हूँ। क्यों ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों? देखो, जो चीज़ माना कि आप उसको यदि देखेंगे कहीं पर, हालांकि आप उसका प्रोफाइल देखेंगे, उसका फ़ोटो देखेंगे, उसका वीडियो देखेंगे, लेकिन आपको याद आएगा, एहसास लगेगा कि वो एक इस तरह का मोमेंट था, हम दोनों के बीच ऐसे थे वैसे थे। तो असल में इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो चीज़ देख करके आपको ज़रूर एहसास होगा और वो आपको दर्द देगा। इसीलिए मतलब दूर रहना ही और नहीं देखना ही, वही एक तरफ से कहे तो ठीक रहेगा। लेकिन ऐसा भी तो होता है कि कोई भी केस में, मतलब कोई भी केस में एक गुनहगार होता है और एक बेगुनाह होता है। जो गुनहगार है वो तो ब्लॉक कर देगा तुरंत, क्योंकि मैंने गलती किया है, इसको ब्लॉक कर देता हूँ हर जगह से, ताकि वो मुझे किसी भी तरह से कांटेक्ट ना कर सके, क्योंकि उसको किसी और के साथ रहना है। लेकिन जो बेचारा बेगुनाह है, जो बेगुनाह थी लड़की या लड़का जो भी, उसको तो प्यार है, तुम उसको ब्लॉक कर दिया, उसको कितना बेचैनी लग रहा होगा तुमसे बात करने के लिए, तुमसे मिलने के लिए, तुमको देखने के लिए, नहीं कि नहीं? सही बात है। 3 बार वो सर्च करते रहेगी, मूवमेंट को याद, उसको दर्द होगा, जानती है, उसको देखने से दर्द होगा, वो जानता भी है। लेकिन कर भी क्या सकता है वो? कुछ नहीं कर सकता है। कॉल करेगी तो ब्लॉक, सारा चीज सब तरफ से ब्लॉक। और ब्लॉक करने से क्या है कि एक तो आईडी भी नहीं दिखता है, फोटो भी नहीं, आजकल ऐसे हो गया, इतना स्ट्रिक्ट हो गया ना, अगर आप किसी को ब्लॉक करते हैं तो अगला इंसान आपका कुछ नहीं देख सकता है, सर्च करने से भी आपका आईडी भी नहीं मिलेगा उसको। ऐसा भी है कि कोई किसी को देखे हैं, कितना साल पुरानी गर्लफ्रेंड का फोटो भी है, अभी भी भूल ही नहीं पाया, उसको डिलीट नहीं कर पाता है। बता, बहाना बना, जो प्रेजेंट वो रिलेशनशिप में है, लेकिन उसको बहाना बनाया है कि तो, मेरी दोस्त है, मेरी बहन है, क्या है। तो जोसेफ जी, उस चीज़ हम यदि देखते रहेंगे तो क्या आपको नहीं लगता कि ये एक पनिशमेंट की तरह है? जरूर है। नहीं, देखिए, हाँ, वक्त देना चाहिए, थोड़ा सा खुद को वक्त देना चाहिए। अगर ये कंफर्म हो गया ये ब्रेकअप ही है, गुस्सा नहीं है, नाराज़गी नहीं है, लड़ाई नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि लड़ाई से भी ऐसा होता है, ब्लॉक हो जाता है, नाराज़गी से भी ऐसा होता है, अब पता नहीं चलता है अगला इंसान को कि ब्रेकअप हो गया कि लड़ाई हो गया। अगर आपको कंफर्म हो गया ये ब्रेकअप ही है, तो एक एक करके आपको धीरे धीरे उसका निशानी को अपने पास से हटाना होगा। जब तक उसका निशानी सामने रहेगा तब तक आपको दर्द लगते रहेगा, जब आप उसको देखेंगे, निश्चित है। और अगर उसका कोई भी चीज़ आपके पास रहेगा, फोटो, वीडियो, चीज़, गिफ्ट, सामान, कुछ भी रहेगा, आपको दर्द तो होगा ही, साथ में जो आपका प्रेजेंट रिलेशनशिप होगा उसमें भी इफेक्ट हो सकता है कि नहीं? वो भले कितना समझदार आपको मिले, लेकिन दुख तो लगेगा भाई। हालांकि आप मतलब यही सोच के उसका प्रोफाइल खोलेंगे कि अच्छा मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ अभी भी वो कैसे रह रहा है, क्या कर रहा है, वो अलग बात है। लेकिन उसको देख करके आप तो अलग मकसद से वहाँ पर गए थे, लेकिन वहाँ जा करके आप कुछ अजीब तो जरूर लगेगा, याद तो आएगा कि हम दोनों ऐसे थे। लेकिन जो सच्चा दिल से प्यार किया था ना, जो धोखा खाया है, वो नहीं करता है। हम देखें बहुतों के पास नहीं करता है, वो रखा हुआ रखता है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर उसके पास है, उसका मोबाइल नंबर अभी तक उसको याद होगा। उसका फोटो वो कहीं ना कहीं लॉक करके रखा होगा, हाइड करके रखा होगा, और डिलीट नहीं करता है, क्योंकि प्यार किया था। वो जो धोखा दिया वो तो सब कुछ साफ करेगा ना, क्योंकि अगला इंसान सब चला गया ना, रहना है। लेकिन करना चाहिए, आपको नया शुरुआत करना है तो उसका हर एक चीज़ आपको अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से हटा देना है, उसको एक सपना समझ करके भूल जाना है। जो हुआ था सो हुआ था, वो एक जुनून था जो गुजर गया, मैंने उसे भुला दिया है, कृपा करके आप भी भुला दीजिए। ये आपको करना ही पड़ेगा, कहावत यहाँ लागू हो जाएगा।
कुछ भी वहाँ पर कोई दोहराई नहीं है कि मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, वो नहीं चलेगा। खत्म हुआ मतलब खत्म हो गया। अरे किसी ना किसी दिन मानना ही पड़ेगा ना। एक दिन दर्द होगा, 2 दिन दर्द होगा, 3 दिन दर्द होगा, कितना दिन जी, साल भर थोड़े दर्द करते रहेगा आदमी। घर का आदमी मर जाता है तो उतना दिन नहीं रहता आदमी, है कि नहीं? क्यों नहीं? ये तो खैर प्यार है, मोहब्बत है, वो ख़त्म हो जाएगा। निश्चित है ख़त्म होगा ही। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, लोग क्या होते हैं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी नहीं छोड़ते हैं। इतना अत्याचार सहते हैं, इतना अपने ऊपर जुर्म सहते हैं, जुर्म ही कह सकते हैं उसको ना, लेकिन फिर भी वे लोग नहीं छोड़ते हैं उसको। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्यार है या फिर आदत है जो कि वो घुट घुट के रह रहा है? मुझे तो लगता है कि ये प्यार था, अब आदत बन गया है। कोई भी चीज़ पहले प्यार में ही रहता है, धीरे धीरे उसका लत लग जाता है, आदत हो जाता है। लड़का को या किसी भी लड़की को, किसी लड़का को उस लड़की का आदत इस तरह से पड़ जाता है कि उसको लगने लगेगा कि यहाँ नहीं है हाथ, ऐसे मतलब ना बाइक में बाइक चलाने लगेगा तो उसको यहाँ पर हाथ चाहिए उसको। आदत हो गया है उसको, वो प्यार नहीं आदत हो गया है। मतलब वो प्यार से भी बढ़कर होता है वो आदत, है कि नहीं? 1 कदम 2 कदम, और कभी मतलब हद से ज़्यादा होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो सिर्फ आदत ही रह जाता है, प्यार वहाँ पर मर जाता है, ऐसे भी होता है। लेकिन इसको समझना बहुत कठिन है। आप समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पास अभी प्यार बचा है कि नहीं बचा है, या सिर्फ मेरा ये आदत है। क्योंकि वो उससे दूर जाना भी आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा, और नज़दीक रहना भी अच्छा, रहना भी घुट घुट के रहेंगे। नज़दीक जाते हैं तो घुट घुट के रहना पड़ रहा है, घुट के रहना पड़ रहा है। दूर जा रहे हैं उसमें भी थोड़ा घुट घुट के लग रहा है, दिल को बुरा लग रहा है। तो समझ में नहीं आता उसमें कि हम सच में प्यार ही कर रहे हैं या मेरा आदत बन चुका है। लेकिन वही तो हम बोल रहे हैं, आदत प्यार से भी बढ़कर है, लेकिन वो घुट घुट के फिर भी रह रहा है। क्यों? बहुत दिक्कत वाली बात है। तो इसीलिए इसी वजह से वे लोग नहीं छोड़ पाते हैं, वो लोग डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं कि मैं उसके साथ क्यों हूँ, अभी भी इतना कुछ होने के बावजूद अभी तक मैं क्यों हूँ। वो उसका आदत बन गया है, वो क्या बोलते हैं, डेली रूटीन बन गया है, डेली रूटीन की। हाँ, कि वो नहीं करने से उसको दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं? जिस तरह किसी चीज़ का आदत बन जाता है कि रोज दिन करना है, रोज दिन नहाना है, रोज नहीं नहाने से दिन भर उसको अच्छा ही नहीं लगेगा, अच्छा ही नहीं लगेगा, आदत बन गया है। एक दिन मान लिया एक्सरसाइज नहीं करेगा तो उसको रोज दिन सुस्ती लगेगा। हाँ, वो उसका आदत हो गया है। अब प्यार है कि नहीं वो तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। हाँ, भले ही वो लोग दिन भर क्यों ना झगड़ा करते रहे, लेकिन रहना साथ में ही है, ऐसे वाला सीन हो जाता है। लेकिन जोसेफ जी, बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब इस तरह का घटना होता है तो दोनों में से एक जन ऐसे होता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, मैं आपको बहुत याद कर रहा हूँ, मैं खाना ठीक से नहीं खा पा रहा हूँ, हमको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़, इस तरह का मोमेंट आता है। तो क्या ये प्यार है या हम कह सकते हैं इमोशनल ब्लैकमेल? देखिए, सच कहूँ तो वो कहाँ से बोल रहा है वो इंसान, दिल से बोल रहा है या दिमाग से बोल रहा है, या कौन बोल रहा है और किस स्थिति में बोल रहा है, तीनों का जवाब दूंगा मैं, ठीक है? जैसे कौन बोल रहा है, अधिकतर तो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ही बोलते हैं, और डिपेंड करता है वो कब बोल रहा है। अगर ब्रेकअप के समय में बोल रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो दिल से अगर बोल रहा है तो उसको ज़रूर लग रहा है कि अभी मैं सुसाइड करूँगा, वो ज़रूर दिल से बोल रहा। नहीं तो इतना सारा नहीं होता ना, नहीं होता है उतना सारा सुसाइड होता है, या किसी को तुमको मार दूंगा, किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ, वो सच में दिल से बोल रहा है, उसको लग रहा है वैसे। वो तुम उसको ब्लैकमेल समझ रहे हो अलग बात है, लेकिन उसको सच में वैसा लग रहा है। सही बात है कि दिल जुड़ा था ना, इसीलिए शायद उसको वो जी नहीं पा रहा होगा इंसान वो, क्योंकि उसके साथ उसने कितना साल गुजारा होगा, कितना समय स्पेंड किया होगा साथ में, तो कैसे नहीं लगेगा उसको। लेकिन जोसेफ एक चीज़ है, हमें तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मतलब मैं आपके बगैर नहीं रह सकता हूँ, मैं नहीं जी पा रहा हूँ, क्योंकि देखिए ज़िंदगी तो छोटा नहीं है, दुनिया भी छोटा नहीं है, बहुत है।
तो पल भर में आप अपना ज़िंदगी को बर्बाद कर देंगे, ये भी उचित नहीं है। नहीं करना चाहिए, एकदम बिल्कुल ही किसी के लिए सुसाइड तो नहीं करना चाहिए। लेकिन लगता है ना प्यार ऐसा चीज़ ही वही है, प्यार वो चीज़ है कि अच्छे अच्छों को वो तबाह कर देता है, तबाह कर देता है। इसीलिए वो लोग बोलते हैं, क्योंकि देखिए किसी को अगर पाने की जिद हो जाती है तो इंसान किसी भी हद तक गिर जाता है, किसी भी हद तक कुछ भी कर गुजरता है उसके लिए, जाने अनजाने में उनसे बहुत सारा गलत काम भी हो जाता है, नहीं देते, कोई पागल भी हो जाता है, कोई किसी को मार भी देता है, कोई कोई शराबी बन जाता है। असल में सबको ये सही बात है कि हम लोग एक जैसा आदमी नहीं है। हर कोई अपने जैसे लगोगे तो हो गया, नहीं हो सकता है। उसके लिए वही इंसान सारी दुनिया था। भले ही पृथ्वी बहुत बड़ी है, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, कदम कदम पर एक दूसरे लोग एक दो लोग मिलते रहेंगे, लेकिन फिर भी उसके लिए वही दुनिया था। लेकिन आज हम यही कहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि इस तरह का मूवमेंट नहीं सीन करना चाहिए कि आपके बगैर नहीं रह सकते हैं, आप ही सब कुछ हैं। हाँ, उसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो आपका पार्टनर होगा उसको आप भरोसेमंद वाला चुनिए, उस तरह का चुनिए जिस पे आप भरोसा कर सके, और वो दिन ही ना आए कि आप वो बोले कि मैं आपके बगैर जी नहीं सकता हूँ, है ना। और देखिए, बोलने वाला अगर दिल से कमज़ोर है तो ऐसा हरकत करेगा, अगर वो दिल से कमज़ोर नहीं है तो ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगा। बोलेगा वो इसलिए बोलेगा, उसको वापस करने के लिए बोलेगा। उस समय हम बोलते हैं, हाँ, यहाँ पर दो कंडीशन हो सकता है। उस समय हम बोल सकते हैं कि वो ब्लैकमेल कर रहा है कि नहीं, क्योंकि इसको डर जाएगा ना आगे वाला कि शायद मर जाए क्या, मैं वापस चले जाती हूँ, मर भी सकता है ये बंदा, तो उसको हम इमोशनल ब्लैकमेल बोल सकते हैं। या कभी कभी खुद गलती करता है इंसान और उसको ब्लैकमेल करेगा, उसको बोलेंगे ब्लैकमेल। मैंने खुद गलती किया है और मेरी गर्लफ्रेंड मुझको छोड़ के जा रही है, तब मैं उसको बोलूँगा कि अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई ना, मैं निश्चित रूप से जान दे दूंगा, कोई रोक नहीं हाँ, सकता। ये हुआ ब्लैकमेल। उसको आपके साथ नहीं रहना है, रहना ही नहीं है उसको, आपने उसको बहुत टॉर्चर दिया है पूरी तरह से, लेकिन आप उसको ज़बरदस्ती करके रोक रहे हैं, ये होता है ब्लैकमेल। अगर आपको कोई छोड़ रहा है, आप उसको बोल रहे हैं, तो उसको शायद ब्लैकमेल नहीं बोल सकते हैं, है कि नहीं। ज़बरदस्ती तो वो जानबूझ के मतलब चीटिंग करके छोड़ रहा है, तो क्योंकि सच में लगता तो है, इसमें दोनों हो सकता है। इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए भी लोग इस वर्ड को बोलते हैं, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकता, मर जाऊंगी ना। दोनों कंडीशन में बोलते हैं, प्यार में बोलते हैं, ब्लैकमेल करने के लिए भी बोलते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन वही बात जब सच होता है ना, तब बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वहाँ से जब इंसान निकलता है ना, तो वो बात में खुद पर भी हंसने लगता है कि यार मैं इस तरह का हरकत क्या था कि मैंने अपना नस काटा था कि मैंने यहाँ उस लड़की के लिए जो मुझे जानबूझ के छोड़ रही थी उसके लिए मैंने अपना नस काट मैं इतना पागल था, मैं इतनी पागल थी कि मैं इसके लिए इतना मर रहा था, ये एहसास होता है। हाँ, लेकिन जो गुजरता है उस रास्ते से उसको पता होता है कि वो क्यों कर रहा था। वो कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई उस रास्ते से कभी गुजरे ही नहीं होते हैं और लोगों पर हंसते हैं। मैंने देखा हुआ ऐसे इंसान बहुत लोग, क्योंकि अरे तुम क्या यार प्यार के लिए नस काट देते हो, जान दे देते हो, उतना दाढ़ी मोछ बढ़ा लेते हो, पागल हो जाते हो, खाना नहीं खाते हो, क्या ये सब कर रहे हो, दारू पार्टी कर रहे हो, क्या दुनिया में अकेला लड़का है, क्या दुनिया में अकेली लड़की है, और रहे हैं क्या। हाँ, खान सर बोलते हैं 75 आएगी 75 जाएगी लेकिन जो उस रास्ते से गुजरा है वही जानता है ना कि वो रास्ता कैसा है, किस तरह से उस रास्ते से पार किया जाता है। लोग सही बात है कि मतलब दर्द जो होता है ना, हम कहते हैं कि चोट शरीर पर कहीं पर चोट लगेगा उसका दर्द अलग होता है, और दिल में जो चोट लगेगा वो वाला दर्द अलग होता है। मारने पिटने से भी वो दर्द तो दोनों में दर्द है, यहाँ पर शरीर में चोट लगेगा उसमें भी दर्द है, वो दिल में चोट लगेगा वो भी दर्द है, लेकिन